आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और इस सेंटेंस में आपको एक यहाँ पर इटैलिसाइज्ड एक वर्ड दिखाई दे रहा है। तो सेंटेंस क्या है पहले वो देख लीजिए। ही वॉज ट्राइंग टू अपीज हिज हंगर। तो यहाँ पे जो अपीज है वो एक इटैलिसाइज्ड वर्ड लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि ठीक इसी वर्ड से मिलता जुलता कौन सा मीनिंग जो है वो दे रहा है वर्ड। तो ऑप्शन ए है आपके पास रिलीव, ऑप्शन बी है इन्फॉर्म, ऑप्शन सी है कॉल, ऑप्शन डी है एनालिसिस। आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिज्ञासा। और आज हम लोग जिस वर्ड को सीखेंगे वो वर्ड हमारा होगा, जैसे इस फिगर से थोड़ा सा आप रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे कि आप जैसी योगा या मेडिटेशन या आप किसी झील या नदी के पास जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शांति महसूस होती है। आप अपने मन को काफी शांत करते हो, बहुत सारा स्ट्रेस से आप फ्री हो जाते हो, दुनियादारी के जितने भी स्ट्रेस हैं वो आप भूल जाते हो। तो अपने मन को आप क्या कर रहे हो, शांत कर रहे हो। तो हम लोग इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे क्या एक वर्ड है जो आता है। तो एक वर्ड आपके पास आएगा अपीज। अपीज क्या है? अपीज एक वर्ब है और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पैसिफाई या टू रिलीव, मतलब शांत करना। ठीक है। सो इसका मतलब जो है ये आप लोग यहाँ पे अब बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे कि अपीज जो है एक वर्ब है, जैसे कि फिगर में भी आपने देखा कि ये अपने मन को क्या कर रही है, शांत कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे अपीज, जो कि एक वर्ब है, यानी टू पैसिफाई, टू रिलीव या शांत करना। अब ये जैसे कि गुस्सा को भी शांत आप कर सकते हो, भूख को शांत कर सकते हो, मन को शांत करते हो। तो अपीज का मतलब होता है पैसिफाई या रिलीव। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे ही वॉज ट्राइंग टू अपीज हिज एंगर। तो यहां पे देखिए क्या शांत करने की बात की जा रही है, अपीज हिज एंगर। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें, वाई डिडंट यू ट्राई टू अपीज हर एंगर, तो आप उसके गुस्से को शांत करने का प्रयास क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ यहाँ पे वर्ड है। आप इससे रिलेटेड लगभग 5 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में आप एग्जाम्पल्स बना के जरूर भेजें, ताकि आप इस वर्ड को यूज कर सके और बेहतर ढंग से इसका इस्तेमाल करना जान जाए और लंबे समय तक आपको ये वर्ड याद भी रहे। चलिए अब अपीज वर्ड का हम लोग सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स भी देखेंगे। सिमिलर वर्ड्स मतलब साइनोनाइम्स, यानी कि अपीज से रिलेटेड जो क्लोज मीनिंग देने वाला वर्ड है वो कौन कौन से हैं। तो आपका है काम, ईज, क्वाइट, स्टिल, जेंटल, अले। अले शब्द आपको मैंने बहुत पहले ही सिखा रखा है, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। एंटोनाइम्स जो है उसका अपोजिट वर्ड हम लोग देखेंगे अपीज का, जैसे एंगर, अपसेट, अनॉय, प्रोवोक, इरिटेट, एजिटेट। अब चलिए हम लोग देखेंगे इसका एक फेवरेट सेक्शन, तो साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स, यानी कि इस वर्ड को एक्यूरेट और फॉरएवर के लिए याद रखने के लिए हम साइंटिफिक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो भूख के मारे रो रहा है, तड़प रहा है। तो ये बच्चा क्यों रो रहा है? भूख के मारे। अब इसकी भूख को शांत करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर इसको एप्पल दिए ताकि इसका भूख क्या हो जाए, शांत हो जाए। सो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपीज। तो अपीज से हमने क्या बनाया, एप्पल का पीस। तो ये जो अपीज है, चलिए कोड बना लेते हैं। अपीज का कोड क्या बनेगा, एप्पल पीस, और इसको जोड़ देंगे मीनिंग से रिलीफ। सो एक स्टोरी बन जाएगा कि एक बच्चा था जो भूख के मारे रो रहा था, तो आपने क्या किया, उसके भूख को शांत करने के लिए आपने एक एप्पल का पीस दिया और उसकी भूख जो है वो शांत हो गई और वो लड़का रोना बंद कर दिया। सो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बताइए अपीज का सबसे पहले कोड, मेमोरी की बताइए क्या है, एप्पल पीस। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या था,
एप्पल का पीस आपने उस बच्चे को दिया किस लिए, ताकि उसकी भूख शांत हो जाए, यानी रिलीफ हो जाए। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा, एप्पल पीस रिलीफ अ पीस।